अभी मैं ये कहने का मतलब है कि पाकिस्तान कन्विंस्ड है कि कन्वेंशनल सुपीरियरिटी उनके पास नहीं है। उसी की वजह से जिया उल हक जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने बनाया ऑपरेशन टोपैक, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स, क्योंकि उनको पता था लड़ाई में तो हम नहीं जीत सकते। और जो जनरल मुशर्रफ जो थे उन्होंने ट्राई किया कारगिल में। क्यों? क्योंकि जनरल मुशर्रफ जब ये हुआ था ये 71 में, या आई मीन ही वाज अ ब्रिगेडियर जनरल मुशर्रफ, जब कुछ हुआ था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, उसका बदला निकालना सियाचिन में कुछ आपसे 84 से सियाचिन के टाइम, हाँ 84 में ही वाज आई थिंक ब्रिगेडियर। सियाचिन के टाइम पे जब सियाचिन फियास्को होता है, जब इंडिया उनके ऊपर हावी हो जाता है, उसका बदला लेने के लिए उसने कारगिल किया था, तो वो उसने किया। बट जिया उल हक वाज कन्विंस कि कन्वेंशनली हम नहीं कर सकते, इसलिए उसने बोला कि हमने जो गजवा हिंद या जिहाद या जो भी हमने करना है उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, ब्लीडिंग इंडिया विद 1000 कट्स। और इसके पहले पंजाब शुरू हो चुका था, पंजाब में इंसर्जेंसी शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए शायद उनके दिमाग में वो आइडिया आया होगा और उन्होंने शुरू किया ऑपरेशन टोपैक। तो वो एक कन्फेशन थी कि वी आर नॉट सुपीरियर टू इंडिया कन्वेंशनली एट ऑल। तो ये उन्होंने बोला 87 में इंसर्जेंसी पंजाब, और उसके बाद JNK में इंसर्जेंसी शुरू की। और कुछ उनका हाथ चाइना के साथ मिल करके नॉर्थ ईस्ट में भी रहा है, जो आपको पंजाब बंगाल में कहीं मिलता है, उसके अवशेष मिलते हैं। फिर उसके बाद न्यूक्लियर हो गई। पहले तो 1000 कट शुरू कर दिए, अब न्यूक्लियर की शुरू कर दी। अब उनके पास अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है कि 130 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, और ये उनके पास आया है, चाइना ने दिए हैं वाया नॉर्थ कोरिया। बोला जाता है टेक्नोलॉजी भी दी है, बट वो टेक्नोलॉजी देने की ट्रांसफर की जो उनके बंदे थे, उनके काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे, उनको असैसिनेट कर दिया गया वगैरह वगैरह, लंबी कहानी है। बट पॉइंट इज कि आज दुनिया मानती है कि उनके पास कुछ है, और वो क्यों मानती है उसका भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल। अभी डिप्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड एज फार एज द इंडियन आर्मी इज कंसर्न, अब लाइन ऑफ कंट्रोल पे LIC लिखा है, LOC एक्चुअली, और इंटरनेशनल बॉर्डर पे हमने भी ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं, उन्होंने भी ट्रुप्स डिप्लॉय किए हैं। इन्फेंट्री जो है वो इस वक्त हॉट वार सिचुएशन में है, और आर्मर और आर्टिलरी जो है वो स्टैंड बाई है, वो भी हॉट वार सिचुएशन में नहीं गए हैं। अभी तक जो रोज बॉर्डर वायलेशन हो रही हैं राइट फ्रॉम 22 वो सारी की सारी स्मॉल आर्म्स तक ही सीमित है, अभी उसके आगे नहीं गए। और उसके बाद एयरफोर्स की सवाल है, देयर इज एग्रेसिव पेट्रोलिंग नेक्स्ट टू द लाइन ऑफ कंट्रोल एज वेल एज इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल बाउंड्री। और उसमें बेसिकली क्यों है, पाकिस्तान की बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि भारत के जो रफेल हैं या भारत के जहाज हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर या LC पे लड़ रहे हैं, और हमारी एयर डिफेंस बड़ी एक्टिव है, हम उनको अंदर नहीं आने दे रहे। अंदर जाने का पर्पज ही नहीं है, वो कर रहे हैं वहां जाकर के वो असेसमेंट कर रहे हैं, आपकी रिएक्शन चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोफाइल ले रहे हैं आपसे, और आपने अपना स्पेस चेक करके रखा हुआ है। तो इस वक्त जो अग्रेसिव पेट्रोलिंग चल रही है, दैट इज टू पिक अप द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रोफाइल फ्रॉम द एनिमी एज वेल एज उनकी क्या रिएक्शन होती है। जैसे आपको पता हो, आज से 4-5 साल पहले एक एक्सीडेंटल फायर हुआ था इजराइल का बठिंडा के पास किसी जगह से, एयरफोर्स स्टेशन, नाम नहीं लूंगा मैं, और बोला गया था कि ये एक्सीडेंटल फायर इनटू पाकिस्तानी टेरिटरी है, तो वो बोले गलती से हो गया। दासी इंस्पेक्शन चल रही थी, हमें फ्रेंड वुड अंडरस्टैंड, उसमें गलती हो सकती है, वो जानबूझ के किया गया था, तो देखने के लिए कि अगर इनमें हम मिसाइल फायर करते हैं तो इनकी क्या रिएक्शन होती है, ये क्या, इसका जवाब क्या देता है। तो उस तरीके से वो चीजों का जो असेसमेंट है वो इस वक्त चल रहा है। Please like and subscribe.